हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सभी प्रिय भाई और बहनों को। मैं प्रभु का दास अपोस्टल वीरू इज़राइल आप सभी को जय मसीह की कहता हूं, और सभी देखने और सुनने वालों को परमेश्वर आज के दिन बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। और जितने भी मेरे भाई और बहन मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं इस फेसबुक के माध्यम से, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, निरोगी होंगे और प्रभु के दृष्टि में बने होंगे। हालेलुया। प्रियजनों, फिर से एक नया रविवार हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि हम ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आप लोगों से बातचीत कर सके और खासकर उस पवित्र वचन को आप तक पहुंचा सके जो वचन आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, आज रविवार है और आज रविवार होने के साथ साथ आज कलीसिया में प्रभु की संगति करने का दिन है, चर्च जाने का दिन है, प्रभु की महिमा के दिन है, प्रभु की स्तुति आराधना का दिन है। प्रभु का वचन कहता है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। 7वां दिन विश्राम करो, पर 7वां दिन जो विश्राम का दिन है वो शनिवार का दिन होता है, सब्बत का दिन होता है। पर रविवार का जो दिन है वो प्रभु के जी उठने का दिन है, क्योंकि जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है और कहा गया भी है कि प्रभु यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे चढ़ाया गया था, शनिवार को उसको कब्र में रखा गया था और रविवार को वो प्रभु यीशु मसीह भोर के समय जीवित उठ खड़े हुए। वो उठ खड़े हुए इसलिए कि जो लोग हैं बचे हुए, उन लोगों को प्रभु अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी करुणा के अनुसार उनके साथ अपना वो पल उनके साथ बिता सके। हालेलुया। प्रियजनों, सचमुच प्रेमी परमेश्वर हमारे बहुत ही जीवन में कार्य करने वाला है, और जीवन वो जिसमें प्रभु की दया, अनुग्रह, करुणा हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की दया और करुणा कृपा हमारे साथ है। आज हम जीवित हैं, इसलिए जीवित हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि हमें जीवित रखना। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो प्रियजनों, आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज का जो विषय है, वचन, जो आज का जो वचन है आपके लिए, हमारे लिए है, और विषय बहुत जरूरी है। और विषय इसलिए जरूरी है कि ये जो समय है हमारा जीवन में, जो भी ये समय हमारे पास पड़ा है, बचा है, इस जीवन में हमें प्रभु को महिमा देनी है, प्रभु को अंगीकार करना है, यीशु को अंगीकार करना है, क्योंकि यीशु ही हमारे जीवन का आधार है और यीशु ही हमें जीवन दे सकता है। कहने का मतलब, अगर आज हिंदुस्तान में रहकर हमें एक आधार कार्ड का एक वो सिटीजनशिप मिला है कि हम उस आधार कार्ड के द्वारा ये मालूम कर सकते हैं कि हम, हमारी नेशनलिटी, हमारी राष्ट्रीयता कहाँ की है, उसी तरह हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह जैसा एक आधार कार्ड हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है
कि हम आपको प्रभु का वचन और हम आपके लिए दुआ प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। प्रियजनों, आज रविवार है। आज रविवार के दिन हमें प्रभु ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये मौका दिया है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु का वचन दे सके। ये ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए होता है जो कहते हैं कि हम चर्च नहीं जा सकते, संगति नहीं कर सकते, किसी कलीसिया में नहीं जा सकते। तो प्रियजनों, मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर आपके सामने आमने सामने चर्च नहीं है या आप चर्च नहीं जा सकते, अगर आप कलीसिया में नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं। प्रभु परमेश्वर आप लोगों को ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, इस फेसबुक के माध्यम के द्वारा, इस सोशल नेटवर्क यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर आप तक वचन वो पहुंचाएगा। हालेलुया। वचन वो जो आपका जीवन बदल सके। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में जरूर जरूर कार्य करेगा और सचमुच आप अद्भुत परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वही एक विश्वास की योग्य है। आप किसी भी पृथ्वी के व्यक्ति पर भरोसा विश्वास ना बनाए रखें कि वो मेरे जीवन का उद्धार कर सकता है या वो मेरे जीवन को दूसरे पार लेके जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन का अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है और प्रभु यीशु मसीह ही हमें हर परेशानियों से, विपत्तियों से, शैतान की चालों से, उसके षड्यंत्रों से बचा सकता है। प्रियजनों, आज हम जीवित हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आइए, ज्यादा समय ना करते हुए आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ जाइए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल का जो वचन होता है, ये शुरुआत हमसे होती है और खत्म आपसे होती है। मतलब हम भी सुनते और समझते हैं और आपको भी सुनना और समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या लेकर आया। हालेलुया। आइए, जो मेरे भाई बहन इस वक्त फेसबुक के माध्यम से जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों को फिर से मैं जय मसीह की कहता हूं। और प्रभु आज के दिन प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे और प्रभु आज का जीवन, आज रविवार का जीवन आनंदित वाला हो, मंगन वाला हो, हर्षो उल्लास वाला हो और प्रभु को धन्यवाद करने वाला हो। हालेलुया। आइए, वचन पे जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। सभी मेरे भाई बहन जो मुझे देख और सुन पा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं तेरे दया और तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करता हूं प्रभु तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद करता हूं तेरे उस पवित्र आत्मा के लिए जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है। परमेश्वर, आज के दिन जितने भी भाई और बहन इस वक्त फेसबुक के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आज के उस पवित्र वचन को सुनने के लिए जो बैठे हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि पिता उन लोगों के जीवन में, उनके जीवन रूपी घर में प्रभु उन्हें आशीष और बरकत दे, बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, और प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हम लोगों को जो चर्च नहीं जा पाते, जो कलीसिया में नहीं जा पाते, उन लोगों के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि हम प्रभु का वचन उन लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम को महिमा देते हुए तेरे पास आते हैं। हमें शुद्ध मन, शुद्ध विचार और शुद्ध हृदय दे प्रभु, और प्रभु हमें वचनों का ज्ञान दीजिए। हे पवित्र आत्मा जी, हमारी सहायता मदद कीजिए। जितने भी देखने और सुनने वाले उन्हें भी आशीष बरकत दीजिए और प्रभु आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि प्रभु वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। पिता धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा स्तुति करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा किसी भी तरह की अड़चने ना हो और किसी भी तरह का कोई शैतान हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग में कोई दिक्कत परेशानी ना दे। पिता धन्यवाद करते पिता, सारा आदर में आपको देते पिता। इस मीटिंग की अभी शुरुआत से लेकर इस मीटिंग के अंत तक प्रभु हमें आशीष और बरकत देना, बुद्धि और ज्ञान देना, समझ देना और प्रभु आत्मिक रीति से चलाना। प्रभु इसी प्रार्थना करते पिता, धन्यवाद करते पिता, सारा आदर और महिमा आपको देते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को भी और देखने सुनने वालों को भी और हमारी मिनिस्ट्री पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली मिनिस्ट्री को भी आपके हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद करते, हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। सारी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता और हमारे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और प्रियजनों, आज प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, देखने और सुनने वालों के लिए भी है। और प्रियजनों, अगर आपको हमारी ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा अगर कुछ समझ मिलती है, कुछ बुद्धि और कुछ ज्ञान मिलता है, और हमारी प्रार्थना के द्वारा अगर आपके जीवन में प्रभु कार्य करता है, आपको चंगाई देता है, किसी भी बीमारियों से, किसी भी तकलीफ से छुटकारा देता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं और जीवन में बढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके धर्म को नहीं, आपके जीवन को बदलना चाहता है। और जीवन ही बदलें, और जीवन बदलोगे तभी आपके जीवन में प्रभु कार्य कर सकता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो आज का जो वचन है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख और सुन पा रहे हैं, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लीजिए। हालेलुया। और जिसके पास बाइबल नहीं है तो वो डिजिटली मोबाइल में भी अपलोड करके हिंदी बाइबल डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और उस वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो आइए, आज का जो वचन है प्रियजनों आप लोगों के लिए, वो वचन है पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन है लूका रचित सुसमाचार। हालेलुया, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये वचन आया है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6 और उसका वचन 16 से लेकर 46 से लेकर 49 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार, उसका वचन है 46 से लेके 49 तक। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुने। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, घर बनाने वाले दो मनुष्य। हेडलाइन उसके ऊपर बाइबल जो वचन है, वचन के ऊपर हेडलाइन है घर बनाने वाले दो मनुष्य। प्रियजनों, दो तरह के लोग होते हैं, एक विश्वास करने वाला और एक अविश्वास करने वाला, यानी कि एक मानता है और एक नहीं मानता है। आप किन लोगों में हैं ये मुझे मालूम नहीं, पर ये दो व्यक्तियों के लिए है, विश्वास करने वालों के लिए भी है और जो अविश्वास लोग हैं, जो भरोसा नहीं करते। कहने का मतलब, एक यीशु को मानने वाला विश्वासी कहलाता है और एक यीशु को ना मानकर दूसरे लोगों को मानने वाला उसको अविश्वासी कहते हैं। मतलब उनका विश्वास सभी लोगों पर होता है पर यीशु के ऊपर नहीं होता है। तो ये जो वचन है उन दो लोगों के लिए है, विश्वासी और अविश्वासी। तो ध्यान से सुने, मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रभु इस वचन सुनाने के द्वारा, सुनने के द्वारा बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आइए वचन सुनेंगे। लिखा है 46, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। 47 में लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वे किसके समान है। 48, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु 49, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। प्रियजनों, ये वचन सचमुच हमें गहराई पे सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है। कई लोगों का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर ना होकर दुनिया के भगवान, महापुरुष, संत महात्मा के ऊपर होता है। और कई लोगों ने तो मनुष्य को गुरु बनाकर धार रखा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गुरु धारने से या गुरु बनाने से क्या आप स्वर्ग में जा सकते हैं? अगर आप किसी पृथ्वी पर मिट्टी रूपी, पत्थर रूपी, लकड़ी रूपी के ईश्वर को अपना भगवान बनाते हैं या मानते हैं, क्या आपको वो स्वर्ग में लेके जा सकते हैं? नहीं। प्रियजनों, ना तो मनुष्य रूपी इंसान आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है, ना तो मिट्टी रूपी, पत्थर रूपी, लकड़ी रूपी भगवान, ये कोई भी कलाकृति से बनी हुई, मनुष्य के हाथों से बनाई हुई मूर्तियों आप लोगों को स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में लेके जाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। अगर हम वचन पढ़ना चाहें, मत्ती की किताब 28 अध्याय और उसके वचन 18 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। कहने का मतलब, इस संसार में, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार है जो स्वर्ग के राज्य में पिता के पास लेके जा सकता है। उसके बिना आप लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। उसके बिना आपको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। यानी ये दोनों अधिकार, पापों की क्षमा और मुक्ति, यीशु मसीह के अलावा कोई भी पृथ्वी का भगवान है, कोई भी है, कोई मनुष्य है, महापुरुष है, संत महात्मा है, कोई भी क्यों ना हो, वो आपको नहीं दे सकता। कारण परमेश्वर ने भरोसा और विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पर दिलाया है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास रखता है, विश्वास कीजिए, वो कभी नाश नहीं हो सकता। उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। वो अनंत काल का जीवन, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में, विश्वास कीजिए, ये जीवन में और अंत के समय में जीवन में आपको दोनों जीवन में प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे। उसमें कोई फेरबदल करने वाला नहीं है परमेश्वर। अगर आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो अभी से लेके आप इस संसार में जब तक जीवित है तब तक प्रभु परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। और आपके जीवन समाप्त होने के बाद, जिस तरह बाइबल में आया है लिख के कि मनुष्य को जो इस धरती पर आया उसको मरना पड़ेगा, पर मरने के बाद क्या हमारा जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है? क्या हमारा दूसरा जीवन है या नहीं? हाँ प्रियो, हमारा दूसरा जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। अगर आज की तारीख में, आज की डेट में हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं, तो विश्वास कीजिए, जीवन आपके पास है। जीवन आपके पास है। और आज अगर आप जीवन को यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हो, तो विश्वास कीजिए, आने वाले समय में आप बहुत पछताएंगे। यही एक समय है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का। यही एक समय है प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का। मुक्ति क्या है? मुक्ति आप लोगों को इस संसार की अभिलाषाएं, शैतान के
शैतान के आप शैतान जो आपके जीवन में कार्य करता है, आपको बढ़ाना नहीं चाहता, आपको जीवन की ओर बढ़ाना नहीं चाहता, आपको संसार की अभिलाषाओं में, धन दौलत में, प्रॉपर्टी में, मतलब हर चीज में फंसाना चाहता, पर जीवन की ओर नहीं जाने देना चाहता। क्यों? क्योंकि शैतान के पास जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, शैतान के पास पाप है। अब आप देखिए कि आप नष्ट होना चाहते हैं कि आप जीवन पाना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया नष्ट होते जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े कलेश, एक दूसरे को मारना पीटना, खून खराबा, ये सब कुछ चल रहा है, पर यहां पर जीवन नहीं है, क्योंकि शैतान यहां पर कार्य कर रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन शैतानों के बीच में अगर कोई है जो जीवन दे सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन, देखने वाले बोले आमीन। तो प्रियजनों, आज का समय, आज का पल जो है, प्रभु पे विश्वास करने का है, उसको अपने जीवन में लाने का मौका है, और मौका आज भी है, अभी भी है। अभी सुधर जाइए, पश्चाताप कीजिए अपने पापों से, अपने गुनाहों से, जो भी आपने जीवन में गुनाह पाप किए हैं, आज ही मौका है, पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको क्षमा कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अगर क्षमा कर दिया तो समझो पिता परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यीशु ने क्षमा कर दिया और पिता ने क्षमा किया, नहीं, दोनों एक ही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में है, हालेलुया, आत्मा के द्वारा। शारीरिक तौर पर यीशु था, पर आत्मा के द्वारा वो पिता के अनुसार चलता था। प्रियजनों, आज हमारे अंदर भी परमेश्वर की आत्मा है, आज हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, आज हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ जीवन है जो हम जी रहे हैं। तो जो जीवन हम जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दया अनुग्रह के अनुसार, उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो आप क्यों नहीं जी सकते? आपको अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है। आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से जी सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको पाप से तौबा करनी पड़ेगी, पापों से मुंह मोड़ना पड़ेगा और यीशु प्रभु को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो नष्ट होना है तो आपकी मर्जी है। अगर जीवन जीना चाहते हो सुकून शांति समाधान वाला उपाय वाला, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए वचन में जाएंगे। यहाँ पर प्रभु वचन में क्या कहता है? 46 में कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? सचमुच आज प्रभु की तो और बात है, आज बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं। आज के समय में जवान बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, अपनी मन मर्जी से जीवन जी रहे हैं, अपनी मन मर्जी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं अपने जीवन की, पर उनको ये मालूम नहीं है कि जो जीवन जो हमें मिला है अपने माता पिता के अनुसार मिला है, और वो जीवन में अगर प्रभु परमेश्वर हमें वो जीवन दिया है, अपने हमारे माता पिताओं के कोख से हमें इस दुनिया में लाया है, इसलिए लाया है कि हम माता पिता का भी आदर करें और उस परमेश्वर का भी आदर करें जिस परमेश्वर ने उनके माता पिता के द्वारा एक ही नया जीवन दिया है। हालेलुया। तो प्रियजनों, अगर बच्चे अपने माँ बाप का कहना, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तो यीशु यहाँ पर क्या कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों प्रभु कहते हो? उसी तरह अगर बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे तो क्यों मम्मी पापा कहेंगे? क्यों मम्मी पापा आप लोगों के लिए कुछ करेंगे या कुछ आपको देंगे, या कुछ भी माता पिता अपने बच्चों को क्यों देंगे? जब आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो तो क्यों माँ बाप आप लोगों को आपको वो चीज देंगे जो आपकी जरूरत है? मानता हूं कि आपकी जरूरतों को आपके माता पिता पूरे करते हैं, पर माता पिता इसलिए पूरे करते हैं कि आप उनका आदर मान सम्मान करें। पर आज बच्चे माता पिता का आदर मान सम्मान नहीं करते, बल्कि उनका अपमान करते हैं, उनको बुरी बुरी बातें बोलते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट भी करते हैं आज के बच्चे। ये बच्चे
परमेश्वर के तो हैं, पर इनके ऊपर शैतान ने अपना अधिकार जमा लिया है। तो प्रियजनों, अगर आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हो, बात सुनते हो, मानते हो, तो आप लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भी कहना मानना पड़ेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह का कहना मानोगे, शिक्षाओं पे चलोगे, वचन पे चलोगे, तो विश्वास करो, जिस तरह आपके माता पिता आपको संभालते हैं, उसी तरह इस संसार में प्रभु यीशु मसीह भी आपको संभालेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रियजनों, एक गीत है, वो गीत है जैसे माता संभालती है प्रभु बढ़कर संभालेगा। देखो, ये जो गीत है, जैसे माता पिता आपको संभालते हैं इस संसार में, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी आपको संभालेगा। तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे और उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, फिर देखें प्रभु आपको कैसे संभालते हैं। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता करने की कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं। प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो वचन कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, अगर आप नहीं कहना मानोगे, सपोज करो हम कहना नहीं मानेंगे, हम प्रभु के दास लोग हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम प्रभु यीशु मसीह का कहना, उसकी शिक्षाओं को ना सुने, उसकी शिक्षाओं को ना समझे, तो और हम उसको प्रभु प्रभु करेंगे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर आज हम प्रभु के दास बने हैं, इसलिए बने हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का कहना को मानते हैं, हम उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु हमारी प्रार्थना को इसलिए सुनता है क्योंकि हम आज्ञाकारी हैं। हम आज्ञाकारी हैं क्योंकि हम प्रभु के शिक्षाओं का, आज्ञा का पालन करते हैं। हम बेशक संसार में रहते हैं, पर संसार के रीति रिवाज से नहीं चलते, हम प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से चलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा यहाँ जाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां प्रार्थना करो, यही हमारा काम है। हम अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमने अपना जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तब तक हम भटक नहीं सकते। जब तक चरवाहा हमारे साथ है, हम नहीं भटक सकते। शैतान हमें भटकाता है, कदम कदम पे भटकाता है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें भटकने नहीं देते। कारण क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वचन में लिखा है कि मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जे। आप खोई हुई भेड़े हैं। अगर आप खोए हुए हैं, प्रभु से आप मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को हर रविवार दिया गया है कि आप रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को समझ सके, शिक्षाओं पर चल सके, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके और प्रभु यीशु का धन्यवाद कर सके। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए। आप बहाने मत बनाइए कि मैं चर्च नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, मेरे पास चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है। तो प्रियजनों, हम हैं ना, हम हैं आपको प्रभु का वचन देने वाले, हम हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आपको लेके जाने वाले, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार दो। और हम क्या कर रहे हैं? हम हर जाति को, चाहे वो किसी भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, हम सभी लोगों को ये प्रभु का वचन देते हैं। आज मैं जो वचन दे पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, इसमें जरूरी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। इस फेसबुक के माध्यम में मेरे साथ कम से कम 5000 लोग फ्रेंड के लिस्ट में हैं। उनमें से जरूर नहीं कि सब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग अविश्वासी लोग हैं, पर प्रभु ये वचन सब लोगों के लिए देना चाहता है और दे भी रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जब जब रविवार की मीटिंग को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आप सोचते होंगे कि सचमुच यही एक समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। हालेलुया। वो कहता है कि 46 में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु प्रभु कहते हो? सचमुच अगर प्रभु यीशु मसीह का आप कहना नहीं मानोगे तो क्यों प्रभु प्रभु कहते हो कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, हे प्रभु मुझे प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु प्रार्थना का उत्तर तभी देते हैं जब हम उनके वचनों पर, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। अगर हम वचनों को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, समझेंगे और उस वचनों पे चलेंगे,
तो विश्वास कीजिए प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे। और जब प्रभु का आप कहना ही नहीं मानोगे, यीशु की शिक्षाओं पे नहीं चलोगे, अपनी मन मर्जी से जीवन काटोगे, अपनी मर्जी से उठोगे, अपनी मर्जी से जाओगे, अपनी मर्जी से जीवन का प्लान करोगे, तो आप संसार की बातों पे चल रहे, संसार के लोगों की बातों पे चल रहे। कहाँ रहा प्रभु का वचन, कहाँ रहा परमेश्वर का वचन? अगर परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में कुछ देना चाहता है, वो इसलिए देना चाहता है कि आप नाश ना हो, आप शैतान के हाथों में ना जाए। शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है, शैतान आपको नाश करना चाहता है, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जिस तरह यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे वो नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। जब यूहन्ना 3:16 में लिखा है, तो क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने सबसे पहले आपसे प्रेम किया। कितनी बड़ी बात है। आप पहले प्यार किसी को नहीं करते, पर पहले सामने वाला आपको प्रेम करके दिखा, तब आपको पता लगता है कि सचमुच ये मुझसे कितना प्रेम करता है। पर परमेश्वर आपसे जितना प्रेम करता है, कर रहा है, दुनिया का कोई भी संसार का व्यक्ति आपसे इतना प्रेम प्यार नहीं करता और ना ही करेगा। क्योंकि मनुष्य धोखा देता है, प्रेम करता है, झूठा प्रेम दिखाता है और आपको धोखा देता है। पर परमेश्वर आपको धोखा नहीं, परमेश्वर आपको मौका देता है। ये मौका मिला है आप लोगों को, आप कैसे क्यों ना हो, आप जितने भी पापों में, जितने भी गुनाहों में फंसे क्यों ना हो, प्रभु कहता आज ही तुम घुटने टेक के प्रार्थना करो, तो मैं आज ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला हूं। हमारी प्रार्थना को अगर प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंचती है, और जो यीशु ने कह दिया उसको पिता को करना पड़ता है। हालेलुया, क्योंकि यीशु को सारा अधिकार मिला हुआ है, और अधिकार जिसे मिलता है उसको पूरा अधिकार है इस संसार के लोगों के ऊपर कि वो अपने अधिकार जमा सकता है। हमारे पर अधिकार है, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और यीशु का अधिकार है। तो प्रियजनों, आज ही प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार और ग्रहण कीजिए और प्रभु प्रभु करते हो यीशु को, तो प्रभु के हिसाब से उसकी शिक्षाओं पर चलो, तभी आप एक मजबूत जीवन काट सकते हैं। हालेलुया, वो जीवन प्रभु यीशु के पास है। वचन में लिखा है, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका वचन 6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। अगर स्वर्ग के राज्य में आप जाना चाहते हो और स्वर्ग में पिता से मेल मिलाप करना चाहते हो, तो आप लोगों को आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता भी वही है, सच भी वही है और जीवन भी वही है। और जिसके पास ये चीजें हैं वही इस दुनिया को चलाने वाला है और दुनिया का रखवाला है। और दुनिया का जो रखवाला है प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभु यीशु मसीह को कभी ना भूले। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, बीमारी है, कर्जे हैं, कुछ भी क्यों ना जीवन में हो, आज ही यीशु को ग्रहण कीजिए। आज ही प्रभु यीशु मसीह के आगे दुआ प्रार्थना कीजिए, घुटने टेके विश्वास कीजिए, आपको शांति मिलेगा, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। ठीक है, लिखा है कि कहना नहीं मानते तो हे प्रभु प्रभु क्यों कहती हो। आगे लिखा है, तो 47 में लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वे किसके समान है। किसके समान है? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। जो कोई मेरे पास आता है, कहने का मतलब है जरूरी नहीं चर्च जाके आप पास आए, आप घर में बैठ के भी, अपने कमरे में, अपने रूम में बैठकर भी प्रभु के पास आ सकते हैं। जरूर नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चर्च में मिलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, मिनिस्ट्री में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको घर बैठे मिल सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। वो आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा ही यीशु मसीह की आत्मा है। कारण प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं पिता के पास जाता हूं और जाते जाते मैं तुम लोगों के लिए एक सहायक, एक हेल्पर, एक मददगार भेज जा रहा हूं। वो मददगार, वो हेल्पर, वो सहायक कौन है? वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा ही आज हमको भी चला रहा है और आपको भी चला रहा है और आपको भी चलाना चाहता है। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है,
आइए, प्रभु के पास आइए, घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास से प्रभु से प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि हे परमेश्वर, मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया करे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करे। विश्वास कीजिए। ऐसे अगर घुटने टेक कर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, पर विश्वास के द्वारा, पूरा मन बना के आने का। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आने का, प्रार्थना का, नहीं 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 नहीं। प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। प्रभु को वो लोग चाहिए जो मन में पूरी विश्वास रखते हैं। अगर आज आपका विश्वास कहीं किसी और के ऊपर है, उस विश्वास को और आज के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को परख के दीजिए कि वो विश्वास कैसा था और आज का विश्वास कैसा है। विश्वास कीजिए। आज का विश्वास, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पास आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं कहता हूं कि ये जो विश्वास की प्रार्थना आप करोगे, विश्वास करो, वो विश्वास आप भूल जाओगे और आज के विश्वास को याद करोगे। आज का विश्वास यीशु है। आज, कल और युगाना युग प्रभु एक सा है। प्रभु कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ रहेगा और आने वाले युगान युग, जब तक आप इस धरती पर जीवित है, तब तक प्रभु आपके साथ रहेगा। बस मन बना लीजिए और यीशु पर भरोसा कीजिए, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, जो कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया और क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिल गई है। कहने का मतलब, अगर आज हम पाप करते हैं, हमें पापों की क्षमा कौन दे सकता था? आज हमारे पापों की क्षमा सिवाय यीशु मसीह के कोई नहीं दे सकता। मैं भी आपको नहीं दे सकता। मैं एक प्रभु का दास हूं। मेरा काम है प्रभु का वचन सुनाना, और वचन वो जो आपके जीवन को बदल सके। मेरा वचन सुनाना किसी को भड़काने वाली बात नहीं है, किसी के हृदय को दुखाने वाली बात नहीं है, अभी आपके मन को तकलीफ देने वाली बात नहीं है। मेरा वचन सिर्फ इसलिए है, ये मेरा वचन नहीं है प्रियजनों, ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है और ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ तक पहुंची और मुझसे द्वारा आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो मेरा कर्तव्य, वो मेरा धर्म है। सुनना ना सुनना आपकी मर्जी, मानना ना मानना आपकी मर्जी। अगर मानोगे तो जीवन पाओगे, अगर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। प्रभु आपको देखे, आपको संभाले, यही हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो कहता है कि जो मेरे पास आता है और मेरी सुनकर उन्हें मानता है, हालेलुया। जो यीशु मसीह के पास आता है, प्रार्थना में आता है, मीटिंग में जाता है, कलीसिया में जाता है, अगर आप घर बैठे प्रार्थना करते हो, जो यीशु मसीह के पास प्रार्थना के द्वारा आता है और उसकी बातों को सुनता है और मानता है, तो वो किसके समान है? मानने वाला, सुनने वाला किसके समान है? 48 में लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। कहने का मतलब, मैंने क्या कहा था? एक होता विश्वासी और एक होता अविश्वासी। प्रभु को मानने वाले विश्वासी कहलाते हैं और उन लोगों ने, विश्वासी लोगों ने चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह को अपना घर बनाया है। और जो उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के घर की छत्र छाया में, नजरों में, दृष्टि में, अनुग्रह दया में बना रहता है, वो परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है, उनके साथ रहता है। पर प्रभु ने इस वचन से पहले क्या कहा? जो उसके पास आता है, जो कोई उसके पास आता है प्रार्थना के लिए, अपनी दुविधा लेकर, अपनी परेशानी लेकर प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना दुआ करता है, वो किसके समान है? वो किसके समान है? वो उस चट्टान के समान है, जो वो चट्टान के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली है। मनुष्य जब घर बनाता है, दो तरह के घर होते हैं। एक घर होता है मिट्टी का, जो कि झोपड़ियां होती है, मिट्टी से घर बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। और एक घर होता है सीमेंट, रेता, कई सारे मटेरियल को मिलाकर एक घर बनता है।
पर वो जो घर बनता है मटेरियल, रेता, सीमेंट, बजरी, कुछ भी से बनता, वो घर मजबूत होता है। कारण क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाकर वो घर बनाया गया है। पर एक घर होता है मिट्टी का, वो मिट्टी का घर हम कहीं भी बनाते हैं, मिट्टी से दीवार खड़ी करते हैं, मिट्टी से न्यू बेसमेंट बनाते, मिट्टी से करते हैं। पर वो जो मिट्टी से बना हुआ घर है वो कभी भी गिर सकता है। कारण क्योंकि सिर्फ उसके अंदर मिट्टी ही है, उसमें कोई और मटेरियल और कोई उसमें सीमेंट और कोई भी उसमें रेती, बजरी, कंकर कुछ भी नहीं है जिससे वो दीवार मजबूत रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह मनुष्य किसके समान है, जो विश्वास करता है किसके समान है, वो उसके समान है जिसने अपना घर चट्टान भूमि गहरी खोदी और बेसमेंट बनाया। आज कितने लोग हैं अपना घर बेसमेंट बनाते हैं, पहले खड्डा खोदते हैं, चारों तरफ खड्डा खोदते हैं, खोदने के बाद फिर उसके ऊपर फिर खड्डा खोदने के बाद उसके ऊपर ईंटों की क्या बोलते हैं उसको, ईंटों की गिट्टियां बोलते हैं, कुछ टुकड़े डाल के उसको नीचे डालते हैं, फिर उसको दुरमुट करते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट रेता का फिर उसमें एक लेवल लगते हैं, फिर उसके ऊपर ईंटों का एक होता है, फिर उस ईंटों में सीमेंट और रेता को मिलाकर उसको चिनाई करते हैं। पर ऐसे करते करते वो बेसमेंट बनाता है। कारण क्योंकि अगर बेसमेंट मजबूत रहेगा तभी उसके ऊपर दीवार खड़ी रह सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा बेसमेंट, हमारा विश्वास मजबूत होना, तभी हमारा चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर मजबूत रह सकता है और हम उसके ऊपर मजबूत रह सकते हैं। अगर हम चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करें और उसके ऊपर अपना घर बनाए, ये देह रूपी घर, मैं मिट्टी के पत्थरों के घरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस देह रूपी घर की बात करता हूं। अगर इस घर को अगर हम चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर रद्दा रखते हैं, विश्वास कीजिए अगर आपका बेसमेंट, अगर आपका प्रभु यीशु मसीह मजबूत है तो आप भी मजबूत रह सकते हैं। बेसमेंट मजबूत रहेगा तभी उसके ऊपर दीवार खड़ी रह सकती है। उसी तरह अगर हमारा विश्वास मजबूत है यीशु मसीह के ऊपर, अगर हमारा बेसमेंट मजबूत है तो हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। ये किन लोगों की बात कर रहा हूं? ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास रखते हैं। अगर जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं, उन लोगों ने चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना घर बनाया है। तो अपना घर इस देह रूपी को चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाए रखें, वो अभी कभी ना गिरने देगा और ना अभी आपको कभी भी तकलीफ में छोड़ सकता है। घर बनाना अच्छी बात है, पर हमारा घर किस में बनना? अच्छी बेसमेंट के ऊपर बनना कि मिट्टी से बने हुए घर पे रहना? मिट्टी के घर बनाओगे तो मिट्टी कभी भी गिर सकता है, ढह सकता है। ये भी एक शरीर भी एक मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। पर अगर ये मिट्टी शरीर को अगर मजबूत करना चाहते हैं, चट्टान जैसा मजबूत करना चाहते हैं, तो आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे भरोसा विश्वास करना चाहिए। उस बेसमेंट के ऊपर हमें अपना ये घर रखना चाहिए। अगर बेसमेंट मजबूत है, हमारा यीशु मसीह मजबूत है, तो हम भी मजबूत रह सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो हमें उस नींव, उस बेसमेंट यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना घर बनाना चाहिए। घर, ये जो शरीर है, ये देह, उसके ऊपर विश्वास रख के हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए, उसकी शिक्षाओं पे चलना चाहिए। क्योंकि यीशु की शिक्षाओं पे चलने वाला कभी भी धोखा नहीं खाता और यीशु के ऊपर चलने वाला, यीशु पर भरोसा करने वाला कभी घबराता नहीं, डगमगाता नहीं है और शैतान उसके पास नहीं आ सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया है। हालेलुया। मिट्टी पे घर नहीं बनाया। मिट्टी का बनाया हुआ इंसान कोई भी है, कोई भी संत है, महात्मा है, महापुरुष है, और उसके ऊपर घर बनाओगे, विश्वास करोगे, तो कभी भी खुद भी गिरेगा और आपको भी गिराएगा। जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, क्या अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है? नहीं, वो खुद भी घड़े में गिरेगा और आपको भी गिराएगा। इसलिए आंख देखने वाले, आंखों से देखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास कीजिए,
वो खुद आपको संभालेगा और खुद आप लोगों को गिरने ना देगा, क्योंकि यीशु मजबूत है। यीशु मजबूत है। वो मजबूत तब हुआ था जब यीशु मसीह 40 दिन के दिन रात की उपवास की प्रार्थना के बाद जब अपने नगर अपने नगर अपने नासरत में या बेतलहम में जब अपने घरों में आया, घर में आने से पहले, उस गांव में आने से पहले उसकी परीक्षा ली गई। और परीक्षा किसने ली? शैतान ने ली। शैतान ने क्या कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अभी इसी पत्थर को बोल रोटी बन जाए। पर यीशु मसीह ने उसके विपरीत उसको क्या जवाब दिया? ए शैतान, दूर हो जा, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु के लोगों, आप उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, रोटी खाने का उपवास रखते हैं, आप भूखे पैसे रह सकते हैं, पर जब तक प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, आपको मृत्यु नहीं आ सकती। कारण क्योंकि प्रभु का वचन आपके अंदर है। तो इस जवाब में जब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, शैतान को जवाब दिया, तो उसने अपना मुंह फेर लिया। कारण क्योंकि उसका जवाब यीशु ने दे दिया। यहां पर शैतान उसको क्या कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अभी इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए। यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, आज हम जिंदा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम जिंदा है उस पवित्र वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा हम जिंदा हैं प्रियजनों, इस वचन के द्वारा हम जिंदा हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। और जो इस जीवित परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, जीवन उसके पास है। हालेलुया। वो चट्टान यीशु मसीह उस वक्त नहीं गिरा, वो आज भी नहीं गिरेगा। कारण वो मजबूत है। कारण उसके अंदर वो सारे मटेरियल उसके अंदर है। जो मटेरियल एक घर बनाने के लिए मटेरियल लगता है, सीमेंट, रेता, बजरी, कंकड़, जो भी लगता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो मटेरियल है। क्या? उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर कृपा है, उसके अंदर दयालु है, उसके बाद धीरज है। कहने का मतलब उसके पास सारे फल हैं। प्रेम करने के सारे फल हैं। परमेश्वर के पास जाने के लिए सारे के सारे 9 फल हैं यीशु मसीह के पास, जो कि शैतान के पास नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर आप ये 9 फल को ग्रहण करते हैं, ये जो जितने भी है, प्रेम है, कृपा है, दयालु है, धीरज है, नम्रता है, और नम्रता है, विश्वास है, मतलब ये जितने भी फल हैं अगर आपके अंदर हैं, तो विश्वास कीजिए आप नहीं गिर सकते, आपको कोई नहीं गिरा सकता। कारण क्योंकि ये चट्टान रूपी जीवन जो हमें मिला है ना, ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हमें मिला है। हालेलुया। जो विश्वास यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के ऊपर था, आज हमारा विश्वास उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करना बोले तो एक नया जीवन का आगाज है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। फिर लिखा है कि और नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वे पक्का बना था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, वो पक्का बना था। विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, विश्वास जब मजबूत रहता है, वो कभी भी किसी भी समस्या में नहीं जाता, कभी किसी विपत्ति में नहीं जाता, कभी किसी भी तकलीफों में, परेशानियों में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया है। और अगर प्रभु यीशु मसीह मजबूत है तो विश्वास कीजिए आप भी मजबूत हैं। और आप मजबूत रहेंगे तो शैतान आपका कोई भी कार्य होने वाला जो जीवन में, उसे रोक नहीं सकता। शैतान आपको भरमा सकता है, शैतान आपको भटका सकता है, पर आपको परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। कारण क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हमारी सहायता, हमारी मदद करता है, और पवित्र आत्मा भी हमारी मदद करता है। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार इस दुनिया में दोबारा नहीं आ जाते हम जैसे विश्वासियों को लेने के लिए, तब तक पवित्र आत्मा हमारी, आपकी सहायता, मदद करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैं पिता के पास जाता हूं और जाते जाते तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार छोड़े जाता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा। किस बारे में? परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए। किस बारे में? प्रार्थना करने में। किस बारे में? विश्वास में बनने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद करेगा, और कर भी रहा है।
और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही है कि हमें मजबूत करना, हमें मजबूत होना है, हमें दृढ़ होना है, एकदम पत्थर चट्टान की तरह, ईंटों की तरह नहीं, पत्थर की तरह हमें मजबूत होना है, उस चट्टान की तरह मजबूत होना है और मजबूत बने रहिए। फिर देखिए प्रभु आपको किसी भी विपत्ति में, किसी भी संकट में आपको पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए पक्के मकान बनाए, पक्के परमेश्वर पर भरोसा रखे, कच्चे भगवान के ऊपर भरोसा मत करे। कच्चे भगवान मिट्टी के रूपी, पत्थर रूपी, लकड़ी रूपी ऐसे भगवान को, पक्के परमेश्वर पर भरोसा करना है जो परमेश्वर चट्टान रूपी है। मैं फिर से कहता हूं, कच्चे मकान मत बनाइए कच्चे भगवानों के ऊपर, जो अधूरे भगवान है या कोई भी भगवान है जो आप लोगों को आप बोलते हैं कि मेरा भगवान मेरी सुनता है। आप लोगों की भगवान नहीं सुनता। आप लोगों को भगवान आप लोगों के जीवन में वो जीवन नहीं देना चाहता जो जीवन का अधिकार उन लोगों को नहीं मिला है। वो जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला है, क्योंकि न्याय वाले दिन उन लोगों का भी न्याय होगा, उन देवी देवताओं का भी न्याय होगा, उन संत महात्माओं को, महापुरुषों का भी न्याय होगा, और उन दिनों में, न्याय वाले दिन में आपका भी न्याय होगा। पर अगर आपने सही समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लोगे, विश्वास कीजिए कि न्याय के समय यीशु मसीह आपके साथ खड़े रहेंगे और यीशु मसीह खुद गवाही देंगे कि हे पिता, ये हमारे लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास अगर हम जाएंगे तो हमारी गवाही खुद प्रभु यीशु मसीह देगा कि हे पिता, ये हमारे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सही समय में मुझ पर विश्वास किया और अपना जीवन और अपना घर मेरे ऊपर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया। तो प्रियजनों, चट्टान यीशु है और चट्टान यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा अपना घर बनाइए, अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए। फिर देखिए प्रभु आपको संभाला है, संभाले रखेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए पक्का मकान, ये घर, अगर इस घर को अगर बनाना चाहते हो तो बेसमेंट चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना घर बनाइए, विश्वास से अपना जीवन जिए। फिर आपको प्रभु परमेश्वर कभी भी किसी संकट, परेशानी, विपत्ति में नहीं जाने देगा। अगर आप कच्चे भगवान के ऊपर, कच्चे लोगों पर भरोसा विश्वास करके अपना ये जीवन उनको देंगे तो विश्वास कीजिए वो खुद भी गिरेंगे और आप लोगों को भी गिराएंगे। प्रभु आपको गिराना नहीं चाहता, आपको गिरते हुए लोगों को उठाना चाहता है। और उठिए और अभी से प्रार्थना दुआ में बैठिए और पश्चाताप कीजिए, गुनाहों से, पापों से तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए और फिर देखिए प्रभु आपको जीवन देगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज वचन जो आप जो सुन रहे हैं, कोई भी मेरा भाई, मेरा बहन मुझे सुन पा रहा है, विश्वास करता हूं कि आप जरूर आज मजबूत हो जाएंगे चट्टान की तरह। और मैं विश्वास करता हूं कि आज क्या आने वाले समय में आप अपना घर, विश्वास वाला घर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जरूर बनाएंगे और आप गवाही भी देंगे, आप टेस्टमनी भी देंगे, आप बताएंगे कि हाँ, प्रभु के दास के वचन के बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा आपका विश्वास मजबूत हुआ। आपका कोई सहारा नहीं है, आपको कोई सहायता, कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी पर भरोसा विश्वास मत कीजिए, इस पृथ्वी पर किसी पर भरोसा विश्वास मत कीजिए। विश्वास कीजिए सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, विश्वास कीजिए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर। बस यही विश्वास बनाए रखें, प्रभु आपको संभाले रखेंगे। हालेलुया। कच्चे घरों बनाना छोड़ दीजिए, कच्चे लोगों पर, झूठे लोगों पर भरोसा विश्वास करना छोड़ दीजिए। सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास बनाइए और अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जितना भी जीवन आपका बचा इस धरती के ऊपर, उस जीवन में प्रभु को धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, स्तुति आराधना करते रहे, संगति करते रहे, कलीसिया में जाते रहे, वचन को पढ़ते रहे और लोगों को भी बचाएं, खुद भी बचें पापों से, नरक जाने से, और लोगों को भी बचाए, क्योंकि खुद भी बचो और लोगों को बचाओ। खुद भी प्रभु यीशु मसीह बचा, हमें भी बचा रहा है और आज हम आपको बचाना चाहते हैं। प्रियजनों, विश्वास कीजिए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आखिरी का वचन पढ़ेंगे 49-49। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, देखो क्या कहता है, अगर आप वचन को सुनकर, पवित्र शास्त्र को, वचन को सुनकर नहीं मानते हो, मानना ना मानना आपकी बात है प्रियजनों, मानोगे तो सब कुछ मिलेगा, जीवन मिलेगा, प्यार मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, मानते हो और उसकी शिक्षाओं पर चलते हो। तो ये जीवन आपको जरूर मिलेगा और इस जीवन को आपसे कोई भी ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। छीनने का अधिकार शैतान को है। अगर आप यीशु पर भरोसा विश्वास बनेंगे, वो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा, क्योंकि आपने सही समय में, सही जगह प्रभु
को ग्रहण किया और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु का वचन बाइबल में लिखा है, क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मनुष्य के अधीन मत हो जाओ, किसी पास्टर के अधीन मत हो जाओ, किसी बिशप के अधीन, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रोफेट के अधीन मत हो जाओ। सिर्फ तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस मुसीबत में, उस परेशानियों में परमेश्वर का वचन कहता है उस शैतान का क्या करो? सामना करो, लड़ो। परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ो, प्रार्थना करके लड़ो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। आपकी लड़ाई कोई पास्टर नहीं लड़ सकता, आपकी लड़ाई कोई बिशप नहीं लड़ सकता, आपकी लड़ाई कोई रेवरेंड नहीं लड़ सकता, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, आपके माता पिता भाई बहन संसार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा शैतान से, और शैतान हार जाएगा और आप विजय घोषित हो जाएंगे, आप जयवंत हो जाएंगे प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है, परमेश्वर जो हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर की सहायता लीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता में क्या लिखा है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता सिय्योन के पर्वत से, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा से मिलेगी। सिय्योन का पर्वत, सिय्योन इतना पहाड़ इतना ऊंचा है, उतना ऊंचा हमारा परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, सुनना चाहता है। प्रार्थना में बने रहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, किसी बात की चिंता मत कीजिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा और आप शैतान को हारा हुआ देखेंगे और आप जीवन में बढ़ते हुए जाएंगे। और जीवन में बढ़िए और प्रभु को धन्यवाद करते रहें, किसी भी बात की चिंता ना करें। 49 में लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वे मनुष्य उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया था। कई लोग, किसी का बेसमेंट मजबूत नहीं होता ना। अभी हम जिस भगवान को मानते हैं, कोई भी अन्य जाति के लोग जिस भगवान को मानते हैं, उनका भरोसा, उनका विश्वास जिस भगवान किसी पर भी होता है, क्या उनका बेसमेंट मजबूत है? क्या वो मजबूत है? क्या उनका बैकग्राउंड मजबूत है? क्या उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे ऐसे कर्म किए, अच्छे किए हैं? पापी तो नहीं है, पाप के कार्य तो नहीं किए हैं। और जो पाप करते हैं, वो नरक में जाते हैं। जो पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं, वो पापी कहलाते हैं। और पापी लोगों पर, जो पाप करते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा विश्वास करके अपना घर, अपना ये देह रूपी जीवन उसको मत दीजिए, क्योंकि वो मिट्टी के हैं। हालेलुया। वो मिट्टी के हैं, वो खुद भी गिरेंगे और आपको भी गिराएंगे। इसलिए गिरो मत, उठो और उठकर उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास रखो और अपना घर मिट्टी वाले बेसमेंट में मत बनाइए, चट्टान वाले बेसमेंट में अपना घर बनाइए। फिर देखिए प्रभु आपको कितना मजबूत, खुद भी मजबूत रहेंगे और आपको भी प्रार्थना में जीवन मजबूत रखे रहेंगे। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा नहीं आ जाता। हालेलुया। वो दुनिया में दोबारा इसलिए आएंगे कि अपने उन विश्वासी लोगों को लेकर जाएंगे जिन्होंने सही समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। अगर आप यीशु को जीवन देंगे, विश्वास कीजिए, आपने उस चट्टान में अपना घर बनाया। पर अगर वचन कहता है कि परंतु जो सुनकर नहीं मानता, अगर आप मेरे वचन को सुनकर, मेरे मुख से निकले वचन को सुनकर नहीं मानते हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपने यीशु के वचन को नहीं सुना, आपने प्रभु यीशु मसीह के दास के वचन को नहीं सुना, आपने इधर से सुना उधर से निकाल दिया। और आपने जिसके ऊपर भी भरोसा विश्वास करके अपने जीवन जी रहे हो, आपको भरोसा है, विश्वास है उसके ऊपर, जो कि एक कच्चे मिट्टी की तरह है, वो कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है और कभी भी वो आपको छोड़ सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है कि दूध पिलाने वाली माँ, वो भी तो मिट्टी रूपी है, दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल का कहता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। माता पिता छोड़ देते हैं, भाई बहन छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देता है, सब दुनिया के छोड़ जाते हैं। जब अकेले हो जाते तो कौन आपको संभाल सकता है? कौन? यीशु ही आपको संभाल सकता है, जो कहता मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भूल सकता। आपके माँ बाप भूल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह नहीं भूल सकता। आपके माता पिता आपको त्याग देंगे, घर से आपको निकाल देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको त्यागेगा नहीं। आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे, निकल जाओ, मेरे घर से चले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं है, ऐसा वैसा बोलेंगे, कहेंगे, धिकारेंगे, नकारेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह आपको धिकारेगा, नकारेगा नहीं, बोलेगा आओ तुम मेरे पास आओ, क्योंकि प्रभु ऐसे टूटे हुए लोगों को अपनाता है।
ऐसे ऐसे टूटे मन लोगों को अपना, जिनकी को कदर नहीं करता, जिन लोगों की घर के लोग, घर के संसार के लोग कदर नहीं करते, प्रभु उन लोगों की कदर करता है। इंसान उनको रिजेक्ट कर देते हैं, भगवान लोग रिजेक्ट कर देते हैं, संसार के लोग रिजेक्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी को रिजेक्ट नहीं करता, उस रिजेक्टेड चीज को एक्सेप्ट करता। यीशु मसीह के नाम की महिमा, हालेलुया। रिजेक्टेड हो, अगर आपको दुनिया के लोगों ने, आपके माता पिता ने, भाइयों ने, बहनों ने, संसार के किसी लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको निकम्मा बोला, तो किसी काम का नहीं है, तो समझो आप यीशु के काम के हो। हालेलुया। हमें भी रिजेक्ट किया था हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे घर के लोगों ने, हमारे गली के आस पड़ोस के लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया था जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। पर यीशु मसीह ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, हम रिजेक्टेड थे। आज हमें यीशु मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया है कि आओ तुम मेरे हो। हालेलुया। प्रियजनों, आप परमेश्वर के हो। शरीर आपका मनुष्य का है, पर आत्मा परमेश्वर की है। और जो आत्मा शरीर को चलाती है और जो शरीर को नकार धिकार दिया जाता है, उस शरीर रूपी को यीशु ग्रहण करता है कि इस शरीर रूपी को आप मेरे लिए इस्तेमाल करो, मेरे सेवा के लिए इस्तेमाल करो, मेरे कार्य के लिए इस्तेमाल करो। जिस तरह मैं जिलाया गया हूं मुर्दों में से, तुम भी जिलाए जाओगे। यीशु मसीह के नाम की महिमा, हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया था मुर्दों में से, आपको भी न्याय वाले दिन जिलाएगा और एक स्वर्ग रूपी देह देगा आपको। जो स्वर्ग रूपी देह प्रभु यीशु मसीह को दिया है परमेश्वर ने, वो स्वर्ग रूपी देह आपको भी मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जिसने, परंतु जो सुनकर नहीं मानता उस मनुष्य के समान जिसने मिट्टी पर अपना घर बनाया। इसलिए मिट्टी रूपी भगवानों पर, पत्थर रूपी भगवानों पर, लकड़ी रूपी भगवानों पर भरोसा विश्वास ना करें। अपना जीवन उनके हाथों मत दीजिए। आप सफल नहीं होंगे, विफल होंगे, नकार जाएंगे, हार जाएंगे, सब कुछ करके हार जाएंगे। फिर आपका मन बदलेगा कि मैं कौन से भगवान, कौन से परमेश्वर को मानूं जो मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। वन एंड ओनली ऑन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता सच्चा परमेश्वर का पुत्र है जो आपके जीवन को सुधार सकता है। प्रभु आपको सुधारना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में सुधार लाना चाहता है। प्रभु आपका धर्म नहीं बदलना चाहता। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी का धर्म नहीं बदलता, और ना ही इस पवित्र शास्त्र बाइबल में धर्म बदलने के बारे में लिखा है, और ना ही ईसाई बनने के लिए कारण में लिखा है। प्रभु ने कहा मनुष्य बनो, मैं जैसा हूं वैसा बनो। जिस तरह मेरे स्वभाव तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। आप अपने कैरेक्टर को, अपने चाल चलन को, अपने बोलने चालने की भाषा को, विचारधारा को बदल दीजिए। देखिए आप भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जीवित रह सकते हो। हालेलुया। इसलिए कच्चे मकानों पर, कच्चे लोगों पर, झूठे लोगों पर भरोसा विश्वास करके अपना जीवन को मत दीजिए, क्योंकि वो खुद भी गिरेंगे और आपको भी गिराएंगे। हालेलुया। फिर लिखा है नींव पर, बिना नींव का घर बनाया है। बिना नींव के घर मतलब जिसका बेसमेंट मजबूत नहीं है, जिसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, जिसने जीवन में कुछ पाप नहीं किया है, ऐसे पाप किया, उसके ऊपर भरोसा विश्वास करके अपना जीवन अधिकार मत दीजिए, क्योंकि वो खुद भी पापी हैं और आपको भी पाप में जीवन दे सकते हैं। अगर निष्कलंक रहना चाहते हो, अगर आपने पाप किया है, तो आज ही मौका है। यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको आपकी पापों की क्षमा दे सकता है और प्रभु आप लोगों को चुन सकता है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना, और प्रभु आपको जरूर चुनेगा। विश्वास कीजिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। हालेलुया। फिर लिखा जब उस पर धारा लगी तो वे तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। कच्चे मकान पे, कच्चे लोगों पर, झूठे लोगों पर भरोसा विश्वास करके अपना ये जीवन उसको देंगे। आप उनको बोलेंगे कि मैं आपके हिसाब से चलूंगी, तो विश्वास कीजिए आप गिर जाएंगे, क्योंकि वो खुद झूठे हैं, वो खुद पापों में पड़े हैं, वो आपको भी पाप में जीवन दे सकते। इसलिए पापों से पश्चाताप कीजिए, नरक जाने से बचिए, और सत्यानाश होने से अच्छा है जीवन पाए। नष्ट मत होइए, नाश मत होइए, जीवन पाए, क्योंकि जीवन यीशु मसीह के पास है। मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया। किसको? हमें। जगत में दिया। किसको? हमारे लिए, कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, उसके पुत्र यीशु के ऊपर भरोसा विश्वास रखे, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करना पड़ेगा, और ये धैर्य रूपी घर को यीशु जैसे चट्टान परमेश्वर के ऊपर रखना पड़ेगा, और उस चट्टान के ऊपर आप रहेंगे, टिके रहेंगे,
विश्वास कीजिए, दिन प्रतिदिन विश्वास में मजबूत होते रहेंगे, प्रार्थना में मजबूत होते रहेंगे, वचन में मजबूत होते रहेंगे और प्रभु की महिमा करते रहेंगे। और प्रभु की महिमा करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जितने भी लोग प्रभु के लोग हैं, जितने भी हम हैं, आप लोगों ने जितने भी मनुष्य रूप धार के बैठे हैं ना, मनुष्य रूपी जो मिला, ये सब परमेश्वर के लोग हैं। कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी मिट्टी रूपी भगवान का, पत्थर रूपी भगवान का, लकड़ी रूपी भगवान का नहीं है। सब जीवित परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और आप उसी को महिमा दीजिए। और आप किसी को महिमा मत दे, किसी के नाम को धन्यवाद मत करे। धन्यवाद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का करे, क्योंकि यीशु मसीह आपको जीवन दे सकता है और यीशु मसीह ही जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। हालेलुया। प्रियजनों, आज का वचन यही था, पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन था। लूका सुसमाचार 6 अध्याय उसका वचन 46 से लेकर 49 था कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, आपको क्या बनना है? विश्वासी बनना क्या अविश्वासी बनना? आपको पक्के मकान बनाने कि कच्चे मकान बनाने? आपको सच्चे परमेश्वर के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना है कि कच्चे झूठे भगवान के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना? आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। आपको नाश होना है या जीवन पाना है? नाश होना है, आपकी मर्जी। आप जहां भी किधर भी जाएं, हमको कोई ऐसा आपके ऊपर प्रेशराइजर नहीं है, आपके ऊपर कैसा हम फोर्स नहीं करते कि आप आए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको बुला रहा है प्रार्थना के लिए, अपने जीवन को देने के लिए। और नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, प्रभु अभी भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ रहेगा और युगानुग भी आपके साथ रहेगा। किसी भी बात की चिंता मत करिए, आप प्रभु के हैं, आप परमेश्वर के हैं और प्रभु आपको कभी अलग होने नहीं देगा। आपको कोई भी लेके जाए, कहीं भी लेके जाए, विश्वास कीजिए, एक ना एक दिन प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपको वहां से खींच लाएगा और अपनी संगति में लाएगा। और संगति में बने रहें। चर्च नहीं जा पा रहे तो चर्च को ज्वाइन करें। अपने आस पड़ोस में जो भी चर्च खुला है वहां जाएं, संगति करें, कलीसिया में जाएं, मीटिंग में जाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसके नाम को धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, समझते रहें और खुद भी जीवन को बदले और लोगों को जीवन को बदलाएं। प्रियजनों, फिर से मैं कहता हूँ, जीवन बदलना है, धर्म नहीं बदलना है। धर्म क्या है? धर्म एक सच है और सच ये है कि यीशु मसीह सच्चा है, उसके अलावा सब झूठे हैं। किसी पर भरोसा विश्वास मत कीजिए, किसी संत महत पर, किसी गुरु पर भरोसा विश्वास मत कीजिए। किसी भी भरोसा में मिट्टी रूपी, पत्थर रूपी और लकड़ रूपी भगवान पर भरोसा मत कीजिए। आप सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर भरोसा रखिए और प्रभु की महिमा करते रहे। प्रभु आपके साथ है, सदा रहते रहेंगे। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। विदा होने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आज का वचन आपको अच्छा लगा सुनकर, अगर आपको लगा कि आपको एक आशा की किरण दिखाई दी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड कर सकते हैं, हालेलुया कर सकते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमारे वचन को सुनाने के द्वारा आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। आपके जीवन में प्रभाव पड़ना चाहिए। आपकी जीवन धारा, आपकी सोच विचार को बदल दीजिए, आपके हृदय, अपने जीवन को, अपने दिल को बदल दीजिए और सच्चे परमेश्वर के आगे फिरिए। अपने आप को मन में, विश्वास में अपने आप को झुकाएं, किसी मनुष्य के आगे मत झुकाएं और सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकाएं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। ये सिर और ये हाथ सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए। किसी इंसान रूपी, किसी पत्थर रूपी, किसी मिट्टी रूपी और किसी मिट्टी रूपी भगवान के आगे सरों को नमन मत करे, किसी के आगे दंडवत मत करे। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के पुत्र यीशु को ग्रहण करे और यीशु ही आपका मुक्तिदाता, उद्धार करने वाला। हालेलुया। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता आज की मीटिंग के लिए। प्रभु, आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के द्वारा मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस मीटिंग के द्वारा कई भाई बहनों ने जो भी फेसबुक के माध्यम से जो भी वचन का सुना है, आध्यात्मिक बातें, आत्मा से की हुई बातों को सुना, विश्वास करता हूँ कुछ बहन भाई ऐसे जो अपने आप को सचमुच बदलने जा रहे हैं और प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम को धन्यवाद करने जा रहे हैं पिता। जितने भी देख और सुन पा रहे हैं प्रभु, उनके घर में सुख शांति समाधान देना पिता। जितने पति पत्नी हैं प्रभु, जो भी उनके ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश चला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा क्लेश मिट जाए पिता। तलाक की आत्मा चली जाए और नशे करने की आत्मा चली जाए। और जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जितने बीमार हैं, जिनको कोई तकलीफ है, प्रभु यीशु के नाम में उनको चंगाई मिले पिता। और जितने नौजवान लोग हैं प्रभु, जो प्रभु स्कूल कॉलेजों में जा रहे प्रभु, वो भी पवित्र बाइबल को ग्रहण करने वाले, पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करने वाले बने पिता। उन बच्चों को, नौजवान लोगों को आशीष बरकत दे पिता और एक नया जीवन दे। और जितने छोटे छोटे बच्चे, उनको भी आशीर्वाद दे पिता, कि वो बचपन से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, उसके वचनों पर ध्यान दें और प्रभु बड़े होकर प्रभु की महिमा करने वाले पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी, मेरी आत्मा, देह प्राण को भी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री को भी, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब, पिता पवित्र आत्मा में जितनी भी सेवक हैं, सेवादार हैं,
उनको भी, उनके परिवार को, उनके कुटुंब को भी आपके हाथ में सौंपते पिता। विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज का वचन जरूर लोगों के जीवन में कार्य करेगा। और जरूर प्रभु वो आप चट्टान के ऊपर अपना घर बनाएंगे, यानी विश्वास का घर बनाएंगे। वो कच्चे मकानों को छोड़ देंगे और कच्चे मकानों को बनाना छोड़ देंगे और पक्के मकान यानी कि पक्के बने, विश्वास में बने और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करके अपना जीवन व्यतीत करें। हे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता मदद करना। अब तक आपने संभाला के संभालना, इस मीटिंग की शुरुआत से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी इसी तरह हमें सहायता मदद करते रहे, वचन को सुनाने के द्वारा, समझाने के द्वारा। हमें पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करते रहे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग की मंदिर में तुम्हारी रक्षा करे और हमें अब तक आपने संभाला आगे संभालो। जिस तरह माता अपने बच्चों को संभालती है उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमको बढ़कर संभालेगा। परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं पिता। हे पिता, अब तक आपने संभाला आगे संभाला। जिस तरह प्रभु आपने रात भर संभाला उसी तरह आज के पवित्र दिन की सुबह से लेकर आज के शाम तक अपनी आत्मा और देह और प्राण आपके पवित्र हाथ में सौंपते पिता। सबका भला करना, सबकी भलाई को, चंगाई को, छुटकारे को मांगते पिता। देखने सुनने वालों को आशीष बरकत दे और इस वचन के द्वारा इनके जीवन में 60, 70, 100 नहीं 1000 गुना फल लाना, उनका जीवन बदले और प्रभु ये तेरी महिमा करने वाले बने और तेरी महिमा का पात्र बने पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। आगे का समय भी आपके हाथ में सौंपते पिता। धन्यवाद करते पिता, तेरी जय जयकार करते पिता। ईश्वर की विनती प्रार्थना सारी मानव जाति की भलाई के लिए, चंगाई के लिए, मुक्तियों के लिए और उद्धार के लिए और हम खुद सच्चे चंगे नेक राहों पर चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और कबूल और ग्रहण कर अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग पर हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पर पूरी होती है उसी तरह पृथ्वी पर पूरी हो। आज पूरे दिन की रोटी आज हमारी दो, जिस तरह हमने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा मतलब बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ही हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आने वाले यीशु मसीह की जय। जीवन देने वाले यीशु मसीह की जय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। जितने मुझे देख और सुन पा रहे हैं प्रभु, इन भाइयों को, सैमुअल भट्टी को और दिनेश कुमार भारतीय को बहुत बहुत आशीष बरकत दे। जो मुझे लाइव देख सुन पा रहे हैं प्रभु, आपके जीवन में चमत्कार करे, वो मेरिकल करे। और जो भी योजना आपके जीवन में कुछ बढ़ने चाहते हो, कुछ करना चाहते हैं प्रभु, आज के दिन आपकी प्रार्थना को सुने और प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। यही हमारी कामना, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सैमुअल भट्टी जी और दिनेश कुमार भारती जी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आपको आशीष और बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलेंगे नए रविवार को नए वचन के साथ आपके जीवन के बदलाव के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।